श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय तत्व का पूर्ण रूप से बोध कराने वाला है। ये इसमें भगवान ने सब सार बताया है कि उनका रूप जो भगवान का तत्व समाया हुआ है सब में, वही सार है। बाकी संसार सब विनाशी है, असार है। जो संसारमयी दृष्टि से परमात्मा नहीं मिलता, अगर हमको परमात्मा को पाना है तो संसारमयी दृष्टि हमको हटानी पड़ेगी और परमात्मा का इसमें देखना, दर्शन करना होगा। तभी हमको जानकारी हो पाएगी कि वास्तव में क्या सत्य है, क्या असत्य है। तत्व पर दृष्टि रखो, जैसे आभूषण न समझकर स्वर्ण पर दृष्टि हो। स्वर्ण के ही द्वारा कोई भी नाम रूप आभूषण का बन जाता है। ऐसे ही नाम रूप का शरीर संसार में वाद करके हमें परमात्मा की जानकारी करनी है कि परमात्मा ही सत्य है। बाकी शरीर नाम रूप सब मिटने वाले हैं, विनाशी हैं। सबका सार ही परमात्मा है। आधार सबका तथा व्यापकता अपनी बताई। आधार सबका जरूर है, नाम रूप का आधार जरूर है, लेकिन आधार रूप से परमात्मा ही सब व्यापक सब में समाया हुआ है। उक्त वर्णन में यही सार निकलता है। और मैं क्या हूं, आगे और बताते हैं कि किसी भी समय अग्नि जल वायु यदि नहीं है तो क्या परमात्मा नहीं रहेगा? ये जो पंच तत्व का रूप है, ये यदि नहीं में है तो क्या परमात्मा नहीं रहेगा उसमें? परमात्मा है, सदा है, सर्वत्र है और हमेशा रहने वाला है। अब मैं किसी भी वस्तु के नष्ट होने पर परमात्मा का विनाश नहीं होता, यही अच्छी प्रकार से समझना है। वह अविनाशी है। मनुष्यों में परमात्मा है जीवनी शक्ति के रूप में, परंतु उस व्यक्ति के न रहने से या सृष्टि के प्रलय होने पर भी परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है। जैसे मिट्टी सोना रहता है, नाम रूप भले ही बदल जाएं, सब में अलग नहीं तो नहीं, वह एक ही है। अनेकों शरीरों में है लेकिन वह एक है, अलग अलग नहीं है। तो परमात्मा अपना 7वें अध्याय का अपना 10वां श्लोक बता रहे हैं कि किस रूप में। बीजम माम सर्वभूतानां, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतास्मि तेजस चास्मि तेजस्विनामहम्। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। अर्थात हे पार्थ, बीजों का सनातन बीज हूँ, आधार हूँ। तेजस्वियों में तेज, बुद्ध में बुद्ध का भंडार हूँ। इसका अन्वय है, पार्थ सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विद्धि अहम बुद्धिमताम बुद्धि तेजस्विनाम तेजः अस्मि। हे पार्थ, सर्वभूतों का सनातन बीज मुझे ही जानो, और बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। पार्थ, परमेश्वर ही जिसका लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य है, प्रयोजन है। परमेश्वर को ही प्राप्त करना है, जानना है, उनका साथ ही निभाना है, रहना है। या जिसने पा लिया है लक्ष्य अपने या अर्थ अपने जीवन का, धन राज्य लक्ष्य ना होकर परमात्मा ही प्राप्त किया है उन्होंने। जब उन्होंने मांगा तो केवल परमात्मा ही मांगा, सेना या कोई कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी आयुध कुछ। उपरामता का अर्थ है हमें शांति सुख चाहिए। मैं निर्णय करने के योग्य नहीं हूँ। अर्जुन ने सब छोड़ दिया कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपके शरण हूँ, आप जैसा चाहें मुझे, जहाँ चाहें मुझे लगाएं। मेरा शरीर मन जल रहा है। शांति ही परमात्मा का स्वरूप है। तो शांति कहाँ मिलेगी? परमात्मा के नहीं मिलेगी, परमात्मा से ही मिलेगी, परमात्मा में ही मिलेगी। धन चाहने वाले को शांति नहीं मिलती, चाहे कुबेर का धन प्राप्त कर ले, कुछ भी प्राप्त हो जाए। बुझे न काम अग्नि कब हूँ, विषय भोग बहु घीते। चाहे जितना संसार में प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बिना संतोष धन के हमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है।
जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो हमें परमात्मा से ही शांति मिल सकती है। कोई मूर्ति दर्शन करके चाहे कि मैंने दर्शन कर लिया, सोचे कि मैं दर्शन कर आया, मैंने दर्शन कर लिया, ऐसा आवश्यक नहीं है। दृष्टि होनी चाहिए। परमात्मा तो सब में है, चाहे तो घर में ही वो दृष्टि प्राप्त कर सकते हो। परिवार, देह, गेह का सुख वास्तविक सुख नहीं है। ये संसार में सुख हमको लगता है ये सब क्षणिक सुख है, वास्तव में सुख नहीं है। एक क्षण में सुख लगेगा तो दूसरे ही क्षण उससे हमको दुख मिलेगा। सुख दुख, भाव अभाव, परिश्रम आराम, देश काल वस्तु, कहीं कुछ भी हो, हर जगह परमात्मा की प्राप्ति लगन व प्रेम से हो सकती है। कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान में हम रहें, हम परमात्मा की प्राप्ति हर जगह कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। तो सत्संग में सुख मिलता है इसलिए कि संसार भूल जाता है। घर में कामाकार वृत्ति होने से राग द्वेष काम क्रोध घेर लेता है तो परमात्मा दर्शन नहीं देता। भाव जैसा हमको रहेगा वही हमको दर्शन होगा। हर जगह दर्शन संभव है, जो तत्वदर्शी ही प्राप्त करता है। ऐसी दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए जो इस अध्याय में ही है। 7वें अध्याय में पूर्ण इस दृष्टि दी है कि हम इसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी दृष्टि अपनी कैसे बनाएं। भूत क्या है? पंचभूतों से बने हैं, जो पैदा हो गए हों या मरे। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमती है जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जो परंतु जो भटकना छोड़कर परमात्मा को प्राप्त कर ले, जलचर थलचर नवचर सब नाना प्रकार के जीव हैं। 3 प्रकार जो अलग अलग प्रकार से पैदा होते हैं। पैदा होने से 4 प्रकार के भी हैं। मनुष्य, पशु पिंडज है, जरायुज हैं, स्वेदज, खटमल, जूं, लीख, चीलर आदि हैं। उद्भिज हैं जो नीचे से ऊपर को बढ़ते हैं, वृक्ष आदि, अंडज, पक्षी आदि। लेकिन कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश्वन हित स्नेही। मनुष्य शरीर इसके बाद मिलता है, यही दृढ़ नाभ है। मनुष्य शरीर 84 लाख भोगने के बाद मिलता है, जो यही एक दृढ़ नाभ है जिसके द्वारा हम अपनी 84 छुड़ा सकते हैं, 84 की यात्रा छुड़ा सकते हैं। जो चाहे तो बिना टूटे छेद हुए इस नाव से पार कर सकते हैं। ये संसार भव सागर है, तो इसको हम अपनी नाव में बिना छेद हुए, बिना इसे तोड़े जोड़े, इससे हम पार हो सकते हैं इस मनुष्य शरीर के द्वारा। और इसका कर्णधार चाहिए सद्गुरु। तो इसमें यदि गुरु विराजमान हो गए तो पार हम हो ही जाएंगे। जो मनुष्य योनि में ही सुलभ है और किसी योनि में नहीं हो सकता। ये तभी 84 के चक्कर से मुक्त हो सकता है। बीज अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान ने बताया मैं बीज रूप हूँ, तो बीज भी अनेक प्रकार के होते हैं, वह भी मुझे ही समझो। फल, सब्जी, अन्न या माता पिता के संयोग से बालक का होना, किंतु इन सब बीजों का भी एक बीज है। ऐसा 80 लाख योनियां विज्ञान ढूंढ चुका है। 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, तो उनमें से 80 लाख योनियां का विज्ञान ने अपने खोज से पता कर लिया है। इन सब बीजों का ढूंढ चुका है। कुछ कीटाणु इतने महीन हैं जिनकी खोज अभी चल रही है, पूरा नहीं हो पाया है। हर वस्तु कितने प्रकार की होती है, नाम रूप स्वाद गुण, एक ही वस्तु के अनेक भेद होते हैं। उन सारे भेदों में एक अभेद चीज है। सारे भेदों में एक अभेद चीज है। जैसे आम की कितनी जातियां हैं, लेकिन सब में एक भेद अभेद चीज है, वो परमात्मा है। यही दर्शन ज्ञान है। बीज गलकर मिट्टी बन गया, पौधा, फूल, फल, एक एक डाली, पत्ती, शाखाएं बीज में, सब बीज में समाया है। बीज सब में समाया है।
जितना चीज बनता है, एक पौधे की ही कितने भाव बनते हैं, फल फूल और जड़, डाली, पत्ती, शाखा, तो कितने भाव होते हैं, लेकिन सब में बीज समाया हुआ, बीज के ही द्वारा सब पैदा हुआ है। ऐसे ही रोम रोम में वो समाया हुआ है, उसमें भी भेद नहीं है। जो जितना भी है बीज का रूप, उसमें कोई भेद नहीं है। यदि आप अपने माता पिता को मानते हो तो कितनी पीढ़ी गिनोगे, वंशावली कहाँ तक गिनेंगे। सबके माता पिता हम हैं, सबका एक माता पिता, एक परमात्मा है सच्चिदानंद रूप से। शरीर माता पिता या पिता दोनों का नहीं हो सकता। हम वह तत्व हैं जो सारे बीजों में समाया है। शरीर एक माता या पिता का नहीं है, ये सारे तत्वों के रूप में परमात्मा का ही एक बीज समाया हुआ है। चाहे जो नष्ट हो जाए, मैं सदा हूँ, कारण हूँ सबका। जो सबका कारण है वो सदा है और हर रूप में है, इसलिए सनातन बीज कहा। अनेक बीजों का प्रकार रूप से नहीं, वरन सब में पिरोया हुआ है। एक आधार मुझे समझें। ऊर्ध मूल मधः शाखा अश्वत्थम प्रारभ्यम छंदांसी यस पर्णानि यस्तम वेद स वेद। 15वें अध्याय का पहला श्लोक है। तो बीज या मूल जड़ कहा, तो सब कुछ जड़ परमात्मा से ही है। जैसे सारे झंझटों की जड़ क्या है, मेरा तेरा होना, या कोई आदमी माने या किसी विशेष को मानने के उसके सारे कारण सारे झंझट फैले हैं। ऐसा ही संसार की जड़ परमात्मा है, वह भी ऊपर को फैलता है। ऊर्ध्वमूल कहा ना, तो उसकी जड़ ऊपर है। मस्तिष्क में तमाम नस नाड़ी फैली हैं। हमारे ऊर्ध्वमूल में माने हमारे मस्तिष्क सबसे ऊंचा होता है शरीर में, तो मस्तिष्क में तमाम नस नाड़ी फैली हैं, जिसका जोड़े सुषुम्ना से हैं, 32 जोड़े सुषुम्ना से हैं। एक नाड़ी समाचार ले जाने वाली मस्तिष्क के सारे समाचार अंगों को, और वह मस्तिष्क को मिलते हैं। एक नाड़ी सुषुम्ना से है जो सारे समाचार मस्तिष्क के और सब अंगों को देती है। ऐसे ही परमात्मा ही सबका आधार, ऐसे ही परमात्मा सबका आधार है जो विनाश रहित है। जैसे बैठने के लिए आसन, मंदिर, पृथ्वी, शेष, फिर सबका आधार अधिष्ठान बीज रूप से वही परमात्मा है। कहीं बैठने के लिए आसन होता है, कोई जगह होती है, पृथ्वी होती है, उसके नीचे शेष जी होते हैं, तो सबका आधार अधिष्ठान क्या है, एक परमात्मा। विद्धि, इसे जानो। विनाश में वह ज्ञान नहीं हो सकता, विनाशी से वह ज्ञान नहीं हो सकता। बिना समझे ये ज्ञान होगा नहीं। तो हमें समझना है, तत्व उसका समझना है कि तत्व क्या है। तो तत्व रूप से एक परमात्मा ही विराजमान है सब में। वह समझ कैसे होगी, आगे भी वर्णन है इसका। तो सबको असली रूप में जानना ही विज्ञान है। अपने असली रूप को जानो, पहचानो, ये ज्ञान है। अपने को, अपना वास्तविक स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। जिज्ञासा से ज्ञान प्राप्त होगा। दुख, शोक, चिंता, राग, द्वेष, काम, क्रोध हटाना नहीं पड़ेगा। यह टिकेंगे ही नहीं, ये स्वयं हट जाएंगे, स्वयं टिकेंगे ही नहीं, उड़ जाएंगे बिल्कुल। जैसे तेजस्वी के सामने दुराचारी नहीं रुक सकता, ठहर नहीं सकता, ऐसे ही अपने शुद्ध स्वरूप का समझो, यही सबका कथन है। उसको पूर्ण जानने के लिए हमको नाम रूप से हटकर, विनाशी से हटकर, संसार से अलग होते हुए हमको तत्व को जानना है कि वास्तव में सब में तत्व रूप से एक परमात्मा ही समाया है। तो परमात्मा के तत्व को पहचान लेंगे तो हमें किसी से न राग द्वेष होगा, न मेरा तेरा होगा, और हम अपने स्वरूप में स्थित होकर सदा प्रसन्न खुश रह पाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।